दोस्तों बाल्तेसर ग्रेशियन कहते हैं, कभी अपना आत्मसम्मान ना गंवाएं, अकेलेपन में भी खुद का अपमान ना करें। दोस्तों अपनी ईमानदारी को अपने सही होने का पैमाना बनाएं और बाहरी मानदंडों के बजाय आत्मचिंतन के प्रति कठोर रहें। बुरे दिखने वाले व्यवहार से दूर रहें, बाहरी सत्ता के आदेशों के कारण नहीं बल्कि अपने गुणों के प्रति सम्मान के कारण। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कंकर दुनिया। और आज हम बात करने वाले हैं 48 लॉज ऑफ पावर की लॉ नंबर 34। दोस्तों लॉ नंबर 34 में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, शहंशाहों की तरह रहें, सम्राट जैसा सम्मान पाने के लिए सम्राट की तरह काम करें। दोस्तों आप जिस तरह से खुद को पेश करते हैं उसी से अक्सर यह तय होता है कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। घटिया या साधारण दिखने पर लोग आपका सम्मान हरगिज नहीं करेंगे, क्योंकि सम्राट खुद अपना सम्मान करता है, इसलिए दूसरों को भी उसका सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है। शहंशाहों की तरह व्यवहार करके और अपनी शक्तियों में विश्वास दिखाकर आप स्वयं को मुकुट पहनने की दिशा में ले जाते हैं। दोस्तों फ्रेडरिक नीत्शे कहते हैं, सभी महान धोखेबाजों में उल्लेखनीय बात होती है जिससे उन्हें शक्ति मिलती है। धोखा देते समय उन्हें खुद पर पूरा विश्वास होता है, इसी कारण उसके आसपास के लोग उन पर प्रबलता से विश्वास कर लेते हैं। दोस्तों बच्चों के रूप में हम अपनी जिंदगी बहुत उत्साह से शुरू करते हैं। हम दुनिया से हर चीज की आशा करते हैं और मांगते हैं। आमतौर पर यह समाज में अपनी पहली घुसपैठ करते समय यानी अपना करियर शुरू करते समय भी होता है, लेकिन बड़े होने पर हमें अपमान और असफलताएं मिलने लगती हैं। ये ऐसी सीमाएं बना देती हैं जो समय के साथ दृढ़ हो जाती है। हम दुनिया से कम आशाएं करने लगते हैं और अपनी ही बनी सीमाओं को मानने लगते हैं। हम झुकना और कंजूसी करना शुरू कर देते हैं। हम छोटे छोटे आग्रहों के लिए माफी मांगना शुरू कर देते हैं। अगर हमारे क्षितिज सिकुड़ गए हैं तो इसका समाधान यह है कि हम जानबूझकर खुद को बदल लें, असफलताओं को ज्यादा महत्व न दें, सीमाओं को नजरअंदाज कर दें और बच्चों की ही तरह मांग व आशा करें। ऐसा करने के लिए हमें एक विशेष रणनीति अपनानी होगी जिसे मुकुट रणनीति कहा जा सकता है। दोस्तों मुकुट रणनीति कारण और परिणाम की आसान श्रृंखला पर आधारित है। अगर हम विश्वास करते हैं कि हम महान काम करेंगे तो हमारा विश्वास उसी तरह झलकेगा जिस तरह मुकुट राजा के चारों तरफ एक आभा मंडल पैदा करता है। यह बाहरी चमक हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित करेगी, जो यह सोचेंगे कि हमारे इस विश्वास के पीछे पर्याप्त कारण होंगे। दोस्तों इतिहास में ऐसे उदाहरण है कि सामान्य परिवारों में जन्मे लोगों ने बाइजेशियम के थियोडोरस, कोलंबस, बीथोवन और डिज़रायली जैसे लोगों ने मुकुट रणनीति का प्रयोग करके सफलता पाई है। इन लोगों को अपनी महानता में इतना दृढ़ विश्वास था कि वे सचमुच महान बन गए। इसकी शर्त सिर्फ इतनी है, आप में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होना चाहिए। हालांकि आप जानते हैं कि आप खुद को धोखा दे रहे हैं, लेकिन सम्राट की तरह व्यवहार करें। इस बात की संभावना है कि लोग भी आपके साथ सम्राट की तरह व्यवहार करेंगे। दोस्तों मुकुट आपको बाकी लोगों से अलग कर सकता है, लेकिन यह आप पर है कि आप उस अलगाव को वास्तविकता बना दें। आपको अलग तरह से काम करना है और अपने आसपास के लोगों से दूरी बनाकर रखना है। अपने अलगाव को रेखांकित करने का एक तरीका यह है कि हमेशा गरिमापूर्ण व्यवहार करें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। दोस्तों सही व्यवहार का मतलब यह नहीं है कि आप दंभी या घमंडी बन जाएं। दंभ सम्राट का गुण लग सकता है, लेकिन दरअसल यह असुरक्षा का सूचक होता है। यह सही व्यवहार के ठीक विपरीत होता है। दोस्तों गरिमा दरअसल मुश्किल परिस्थितियों में पहनने के लिए आदर्श नकाब है। इस तरह से व्यवहार करें जैसे कोई चीज आपको प्रभावित नहीं कर सकती है और आपके पास प्रतिक्रिया करने के लिए काफी समय है, और यह बहुत सशक्त नाटक है। दोस्तों अंत में सही व्यवहार दिखाने में आंतरिक मनोवैज्ञानिक चालों के साथ साथ बाहरी रणनीतियां भी मदद करती है। सबसे पहली रणनीति है कोलंबस रणनीति। इस रणनीति के अंतर्गत हमेशा एक दुस्साहसिक मांग रखें, अपनी कीमत ऊंची रखें और उसे कम न करें, और दूसरी आसपास के सबसे ऊंचे व्यक्ति पर गरिमापूर्ण ढंग से आक्रमण करें। इससे आप तत्काल उसी धरातल पर पहुंच जाते हैं जहां वह व्यक्ति है जिस पर आप हमला कर रहे हैं। यह डेविड और गोलियात रणनीति है। डेविड और गोलियात की रणनीति में बड़े विरोधी को चुनकर आप अपनी महानता का प्रदर्शन करते हैं। तीसरी बात, अपने से ऊपर बैठे लोगों को किसी न किसी तरह का तोहफा दे। यह उन लोगों की रणनीति है जिनका कोई संरक्षक होता है। अपने संरक्षक को उपहार देकर आप दरअसल यह कह रहे हैं कि आप दोनों समान हैं। दोस्तों याद रखें, अपनी कीमत तय करना आप पर है। कम मांगेंगे तो आपको कम मिलेगा, इसलिए ज्यादा मांगे और यह संकेत दे कि आप शाही खजाने के काबिल हैं। जो लोग आपकी मांग को स्वीकार नहीं करेंगे वे भी आपके आत्मविश्वास के लिए आपका सम्मान करेंगे, और अंततः यह सम्मान आपको ऐसे तरीकों से लाभ देगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों मुकुट
जिसे सिर पर रखते ही आप एक अलग मुद्रा में आ जाते हैं, शांत लेकिन विश्वास से भरपूर। शंका न करें, मुकुट पहनते समय अपनी गरिमा न खोएं, वरना यह आपके सिर पर फिट नहीं होगा। उस स्थिति में यह आपसे ज्यादा योग्य व्यक्ति के नाप का होगा। इस बात का इंतजार न करें कि कोई दूसरा आपको मुकुट पहनाए। दोस्तों, महान सम्राटों ने अपने मुकुट खुद पहने हैं। इस बात पर बाल्थेसर ग्रेशन कहते हैं, हर व्यक्ति को सम्राट की तरह व्यवहार करना चाहिए। अपने सभी कामों को सम्राट जैसा बनाएं, महान काम करें, ऊंचे विचार रखें और अपने सभी कामों के माध्यम से यह प्रदर्शित करें कि भले ही आप सचमुच सम्राट नहीं हैं, लेकिन आप सम्राट बनने के काबिल हैं।